डियर स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 2.1। बेटा आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही सरल सिंपल एक्सरसाइज है, थोड़ा ध्यान से देखें। सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ उससे मिलते जुलते क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन बेटा 4 पार्ट है तो 2 हम बता देते हैं, 2 आप लगाएंगे। ओके, और रोज का होमवर्क रोज सॉल्व करें। आज जो होमवर्क दिया जा रहा है इसको शाम तक होमवर्क करके भेज दें अपने ग्रुप में। ओके बेटा, कॉपी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए एक्सरसाइज 2.1 कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक को गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। गुणनफल के रूप में लिखिए, गुणा करके बेटा। तो देखिए ये संख्या है 2/3, इसके ऊपर 3 घात है, इसका मतलब इसी संख्या का हमें 3 बार गुणा कर देना है। जैसे देखिए 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है। ओके, इसी तरह इसको कर दो -2/5 गुणे -2/5 गुणे -2/5। ओके बेटा, इस तरह ये सॉल्व हो गया। ये क्या है -1 के पावर 7, यानी -1 का कितनी बार गुणा करना है? 7 बार। जितना घात रहेगा उतनी बार बेटा गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गिनते रहेंगे 1 2 3 4 5 गुणे -1 गुणे -1। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला वाला कह रहा है, अगला का पार्ट 2/7 के पावर 5। इसमें घात कितना है? घात 5 है बेटा, यानी जिस संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। तो 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7। यही आपका हो गया गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इसका देखिए इसी तरह क्वेश्चन 2 है, इसका उल्टा है बेटा। यहाँ गुणनफल के रूप में है दिया है और घात के रूप में लिख देना है। तो आप देखिए 5/-3 एक ही संख्या है जिसका 3 बार गुणा किया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसी संख्या को लिख करके जितनी बार गुणा किया गया, जितनी बार गुणा किया उतना घात देंगे। ओके, इस तरह से बनाएंगे बेटा। यहाँ 4/5 का 1 2 3 4 5 6 बार गुणा किया गया है। 4/5 लिख के इसके ऊपर 6 लिख लीजिए। यहाँ देखिए 5/9 का 1 2 3 4 5 बार किया गया है। 5/9 लिखिए, इसके ऊपर 5 लिखिए। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय संख्या के रूप में, निम्नलिखित में प्रत्येक को परिमेय संख्या, प्रत्येक को क्या करना है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, तो पहला क्या है? तीसरे का पहला है -2/3 के पावर 4। देखिए पहला क्वेश्चन यही है, -2/3 के पावर 4। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे। यहाँ -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। कितनी बार? जितना घात रहता है बेटा उतनी बार हम करते हैं। नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एक चीज ध्यान दें, आए ऋण की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इसमें 4 के चिन्ह है। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या। ऋणों की संख्या सम संख्या मिलती है तो ऋण नहीं रहता बेटा, हट जाता है। अब गुणा करेंगे 2 3 4 4 2 8 8 2 16 3 3 का 9 9 3 27 27 81। इस तरह से इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड है बेटा 4/5 पावर 6। तो इसको क्या करेंगे? 4/5 पावर 6। अब इसको हम क्या करेंगे? 4 का 6 बार गुणा। ठीक है,
4 का 6 बार गुणा कर दें और नीचे कितना है 5, 5 का भी 6 बार गुणा कर दें। अब इसको गुणा कर ले बेटा, 4 का अगर 6 बार गुणा करेंगे तो आएगा 40, 96 और 5 का 6 बार गुणा करेंगे तो आएगा 15, 625। ओके बेटा, इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इसमें है -5/12 की पावर 3। पावर कितना है? 3 है बेटा। इसका मतलब -5, 5 का 3 बार गुणा। ठीक है, नीचे कितना है 12, तो 12 का 3 बार गुणा कर दे। कितना देखिए 1, 2, 3। ऋण की संख्या कितनी है? 3। 3 कैसी संख्या बेटा? विषम। और जब विषम संख्या रहेगी तो ऋण रहेगा। अब 3 बार 25, 25 बचे 125 और 12 का 3 बार जब गुणा करेंगे इसका गुणा होगा 12 रहेगा 144, 144 में 12 का गुणा करेंगे तो होगा 1728। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन तीसरा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखें। पहला क्या है? 32/16 860। इसको वर्गखंड के रूप में लिखें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 4 8 8 16 16 दूनी 32। एक किसका है? 7 14 दूसरा 7 से काटने का 7 × 7 × 7 × 7 × 7। 2 कितनी बार आया है? 5। 2 कितनी बार आया है? 5। 2 के घाते 5 और 7 कितनी बार आया है? 5। 7 के घाते 5 और कितना हुआ? 2 के घाते 2/7 2/7 पावर 5। ओके बेटा, इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड क्या कह रहा है? घातांकीय संकेतन मतलब उस संख्या को घात के रूप में लिख देना। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? 625/81। ये देखिए 5 का है 5 × 5 × 5 25 125 125 125 625 3 × 3 × 3 × 3। 5 कितनी बार आया बेटा? 5 की पावर 4 3 की पावर 4 ये कितना हुआ? 5/3 की पावर 4। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसका अगला पार्ट देखिए तीसरा कह रहा है -24/1 -256। अब आप क्या देख रहे हैं? 24/1 -24/1/256। 24/1 ये किससे कटेगा बेटा? इसको देखें, देखिए माइनस है, माइनस को आगे कर दें। 24/1 का गुणनखंड निकाल दें। 7 का 4 बार गुणा कर दें बटे 4 का इसमें 4 बार गुणा 4 × 4 × 4 × 4। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं? बराबर -7/4 कितनी बार आया? 4 बार। ऐसे करके बेटा 4। ठीक है, यही आपका
आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए चौथा पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट ये क्या है, -625 बटे 256। यहाँ देखिए माइनस है तो ऊपर नीचे माइनस है, कट जाएगा बेटा। 625 बटे 256, 625 5 से कटेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 125 25 25 625। ये 4 का गुणनखंड है, 4 गुणे 4 गुणे 4। 5 कितनी बार है, 4 बार, और 4 कितनी बार है, 4 बार। ये हुआ 5 बटे 4 की पावर 4। ओके बेटा, अगला पार्ट देखें, इसका पांचवा पार्ट -1/81। ये होगा -1 का उतना रहेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 27 27 83। ये हुआ -1 3 की पावर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। या तो ब्रेक करना लगा वैसे लिखे बेटा, ये भी लेकिन घात के ऊपर 3 के ऊपर लिखेंगे, चाहे 34 पर आ जाएगा। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4 साल हुआ। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। एक पार्ट हम बताएंगे, शेष आप लोग हल करेंगे। क्या कह रहा है, -6 बटे 7 की पावर 2 गुणे 2 बटे 3 की पावर 3 गुणे 7 बटे -4 गुणे 3 बटे 2। ठीक है बेटा, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए 6 का 2 बार होगा, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बेटा। 6 36 बटे 49 गुणे 2 दूना 4 बटे 3 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 3 बार हुआ होगा। आइए 3 का 9 9 3 27। ये हो जाएगा 7 बटे -4, ये हो जाएगा 3 बटे 2। ओके, जो कटे काट बता देखो, 7 8 50 7 7 49, 4 से कट गया 4 9 36, 9 कम 1 9 3 27। देखिए 3 से 3 कट गया, और क्या कटा बेटा, 2 कम 2 2 4 8 बचा क्या, ऊपर देखिए 4 बचा है, नीचे 7 बचा है। ओके बेटा, इस तरह से क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। और आप देखिए नीचे माइनस है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा ऊपर। ओके बेटा, अब क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है निम्न को परिवेश अज्ञात की वाई में व्यक्त कीजिए। पहला -9 की पावर 3 गुणे 4 बटे 9 की पावर 4। इसको हल करेंगे बेटा, तो हो जाएगा -9 गुणे -9 गुणे -9। ये कितना होगा, यहाँ दूसरी जगह कम पड़ रहा है, नीचे लगा बेटा। -9 गुणे -9 गुणे -9, ये क्या होगा, गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। उनका बटा कितना हो गया, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 1 2 3, 3 9 यहाँ से कट गया। अब बचा कितना, -3 बार है तो माइनस रहेगा। ऊपर देखिए कितना बचा, 4 4 16 16 4 64 64 चौका 256, कितना हो गया 256 बटे। ठीक है, कितना हुआ 256 बटे
9। आगे बेटा होमवर्क है आपका, होमवर्क नोट कर रहे हैं। होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक हल करें। 1 से 6 तक हल करके आज ही आप लोग अपने ग्रुप में भेजें बेटा। ओके, धन्यवाद।